आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना 10 वर्षों बाद अकबरपुर गांव में मुख्य द्वार से हवेली तक पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का भव्य स्वागत हुआ। बादाम बास गांव को भी पुत्र आगमन की शुभ सूचना भेजी जा चुकी है। अब आगे। हरियाली तीज का त्योहार बीत चुका था। आज चतुर्थी थी। इधर अकबरपुर में ये पर्व वर्षों बाद अभूतपूर्व आनंद और हर्षातिरेक के क्षणों को आत्मसात करते हुए बीता। तो उधर बादाम बांस में राम बेटी जी को तिरस्कृत व्यंग बाणों और कटु अनुभवों का विष पीने को मिला। जीवन मंथन में मानव को कहीं अमृत तो कहीं विष जैसे अनुभवों का रसपान तो करना ही पड़ता है। समय और प्रारब्ध के अनुसार जब जिसके भाग्य में जैसा अनुभव लिखा हो उसे भोगना ही पड़ता है। वर्षों की तपस्या, अंतर्द्वंदों की कड़वाहट और कष्टों की अग्नि में तपने के बाद शायद विष के इस अंतिम घूंट के साथ ही परम साधिका रामबेटी जी का जीवन भी अपने परम पूज्य पति, परम साधक, अलौकिक शक्ति संपन्न योगी को पुनः प्राप्त करने की हर कसौटी में जैसे खरा उतर चुका था। ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य कर्म के अनुसार स्नान ध्यान कर रामबेटी जी ने जौ के आटे का कुछ भाग प्रसाद बनाया, कुछ भाग गायों के लिए निकालकर और शेष शिवार्चन के लिए रख दिया। हर रोज की तरह पूजा थाल तैयार कर स्वयंभू मंदिर में शिवाभिषेक करने चली गई। कल हुए दुखद प्रकरण की स्मृतियां हृदय में अब भी टीस बनकर उठ रही थी, पर जीवन क्रम में आशा और विश्वास पर ही सब कुछ कायम है। फिर खुद को समझाते हुए आशाओं का संबल लिए मंदिर पहुंची। पूरे मनोयोग से शिव आराधना की। अंतर्यामी प्रभु भोले शिव से भला क्या छिपा था। कष्टों के, दुखों की पराकाष्ठा के बाद अब भोर का उजियारा अपनी स्वर्णिम आभा के साथ खुशियां बिखेरने को था। पर इन सब बातों से अनजान रामबेटी जी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से शिवार्चन कर रही थी। जाने क्यों प्रसन्नता की अनदेखी तरंगे मन को भाव विभोर कर बार बार चौंका सी देती। लगता था जैसे कोई आकर कहेगा कि वे शीघ्र ही आने वाले हैं, वे आ गए हैं। ये मन का भ्रम था या फिर अपने ही भावों की अनुगूंज मन को भ्रमित कर रही थी। पता नहीं क्या था, पर आज व्यथित हृदय में आशा का संचार आत्मविश्वास बनकर स्पंदित हो रहा था। पता नहीं क्यों। सावन का महीना महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। परंपरागत विश्वास के अनुसार इस महीने में श्रद्धा पूर्वक शिवजी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा विश्वास रामबेटी जी के मन में बचपन से ही पल्लवित हो रहा था। हो भी क्यों ना, हरियाली तीज की कथा भी तो स्वयं तपस्विनी रूप में माँ पार्वती के साधना योग की सुखद परिणति के फल स्वरूप योगी तपस्वी वैरागी शिव को पति के रूप में पाने की सुखद कहानी है। कहा जाता है कि जब माता सती ने पुनर्जन्म लेकर हिमालय राज के घर पार्वती रूप में जन्म लिया, तब पुनर्जन्म में घटित हुई घटनाक्रमों के कारण इस जन्म में भी उन्हें भगवान शिव के चरणों से अनुराग हो गया। एक बार नारद जी ने हिमालय राज से कहा कि आपकी पुत्री पार्वती तो शक्ति का अवतार है और उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा। शिव की आराधना बहुत कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं।
उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी की बातें सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने की ठान ली। माता पिता को समझाकर वे वन में तपस्या करने चली गईं। सभी सुखों का त्याग कर कठोर से कठोर व्रत कर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। अंत में पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे। अब तुम अपना कठिन तप छोड़ दो। सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। इधर भगवान शिव जी ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। सप्तऋषियों ने अनेकों प्रकार से पार्वती जी की परीक्षा लेने हेतु इस प्रकार की बातें कही कि पार्वती जी का ध्यान भगवान शिव से हट जाए। सप्तऋषियों की सारी बातें सुनकर पार्वती जी दृढ़ विश्वास के साथ बोली, मेरा तो एक ही मन है जिसमें भगवान शिव बस चुके हैं। अब मैं उनके गुण दोषों को क्यों देखूं? मैं तो भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हम भगवान शिव के कहने पर ही आपकी परीक्षा लेने आए थे, हमें क्षमा करिएगा। आप और भगवान शिव तो समस्त संसार के माता पिता हैं। आपके विश्वास, प्रेम और श्रद्धा को कोटि कोटि नमन। और इस तरह माता पार्वती जी अपने कठोर तप के साथ हर एक परीक्षा में सफल रही और धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हो गया। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिव और पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। शिव जी ने पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि इस दिन पार्वती ने मुझे पाने के लिए सच्चे मन से पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ आराधन और उपवास किया है। उसी के परिणाम स्वरूप हम विवाह बंधन में बंधे हैं। इसी विश्वास को मन में संजोए 10 वर्षों तक राम बेटी जी पल पल अपनी श्रद्धा को शिव आराधना में न्योछावर करती रही। कल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हरियाली तीज पर्व के साथ बीत गई। क्या मेरे विश्वास और श्रद्धा का भी कोई सुखद परिणाम होगा? फिर मन में उम्मीदों का हौसला लिए स्वयं को समझाती हुई वे खेतों के रास्ते से होती हुई घर की तरफ लौट आई। पूजा थाल हाथ में लिए जैसे ही वे घर की ओर बढ़ रही थी, किसी को घर के अंदर देखकर ठिठक गई। दरवाजे के पास खड़ी हुई आवाज़ों को सुनकर कुछ समझने की कोशिश करने लगी। पिताजी कह रहे थे, ये तो चमत्कार ही हो गया, सब प्रभु की कृपा है। इतनी वर्षों बाद वे सकुशल घर लौट आए, हमारा जीवन धन्य हो गया। लौट आए? ये शब्द सुनकर राम बेटी जी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। किसी के आने की आहट पाकर माँ बाहर आई। खुशी उनके रोम रोम से झलक रही थी। बेटी को गले लगा लिया, आंखों में आंसू छलक रहे थे। बोली, बेटिया, आज तेरी तपस्या सफल हो गई। हाथ पकड़कर जल्दी से बेटी को अंदर ले गई। फिर विस्तार से वो सारी बातें कही जो अभी अभी अकबरपुर से भेजे गए संदेशवाहक ने आकर बताई थी। रोमांच और प्रसन्नता से पुत्री ऐसे भाव विभोर हो उठी कि शब्द आंसू बनकर उनकी आंखों से छलकने लगे। शरीर भी मानो इतनी बड़ी प्रसन्नता को आत्मसात करने की स्थिति में नहीं था। आनंद और आश्चर्य भरे मन को
शब्द नहीं सूझ रहे थे। घर का माहौल उल्लासपूर्ण हो गया। माँ ने फिर अपनी पुत्री को गले लगाकर प्यार से सहलाया तो आज पहली बार जैसे मन में खुशी के आंसू भी उद्गार बनकर छलक पड़े। 10 वर्षों के बाद आज ये आंखें पहली बार खुशियों के मोती बिखेर रही थी। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा, पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।